हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम कॉपी का एनालिसिस करेंगे जय सैनी की कॉपी। ठीक है, जिन्होंने सेकंड टेस्ट दिया है मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें उनके नंबर आए हैं 24.5 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से लिखा है और उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश की है। उन्होंने एफ आई की वैल्यू सही से पुट की है और एफ एक्स की वैल्यू पुट की है और जितने भी एलिमेंट है उनको अलग से सॉल्व करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, और ये यहाँ पे इन्होंने एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है। जिनमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग सॉल्व किया है। ठीक है, जो कि सही है। और फिर सारे एलिमेंट्स को इन्होंने सॉल्व करने के बाद में मैट्रिक्स में फाइनली इन्होंने पुट किया है। और इसी तरीके से जो आपके पास में क्वेश्चन में पूछा हुआ था आरएचएस, उसको भी सही से सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में इन्होंने कंप्लीट रिजल्ट जो आपके लास्ट में लिखा है जो कि आपका सही रिजल्ट है, उसको एक फॉर्मूले का उन्होंने लास्ट में रूप दे दिया। इस तरीके से आरएचएस एलएचएस के बराबर इन्होंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की और जो कि सही किया है। इस तरीके से इनको पूरे के पूरे क्वेश्चन में मिलते हैं आपके 6 में से 6 नंबर। अब आपके पास में आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास में के की वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो इन्होंने क्या किया, ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है जो कि है 142 माइनस 4, जो कि राइट है। और फिर इसके आपके पास में इन्होंने स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है जो कि के से मल्टीप्लाई किया है और के से मल्टीप्लाई करके आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करी है, जो कि सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो रिजल्ट आया है वो आपने इस तरीके से मेंशन किया है। और इन्होंने दोनों तरफ जो +2i है वो ऐड करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके पास में आरएचएस में जो -2i है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाए। और ये करने के बाद में इन्होंने लास्ट में फाइनली सॉल्व किया है और के की वैल्यू अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाली है आपके पास में, जो कि के की वैल्यू इन्होंने फाइनली निकाल ली। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन में इनको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। वो जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक मेजर मिस्टेक करी है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको इन्होंने परसेंटेज में ना देखते हुए इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जो 5% दे रखा था उसको 5/100 लिखना था, 7/100 यहाँ लिखना था। और इनको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में आरएचएस में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने 1800 के बराबर किया, जो सब कुछ सही है। लेकिन आपने कैलकुलेशन में मेजर मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से आपको मैंने ओनली 3 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक है जिस तरीके से आंसर आपका गलत आ रहा है। और आपके क्वेश्चन नंबर आपके पास में फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू पूछी है, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको बैलेंस वे में लिखते हुए अच्छे से सॉल्व करने की चेष्टा करी है और आपके इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को आपने कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया, पूरा सॉल्व नहीं किया, आपने आधा सॉल्व करके छोड़ दिया। तो इसी वजह से आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी पोर्शन को सॉल्व किया है और आरएचएस को सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ओनली 3.5 मार्क्स मिले। इस तरीके से टोटल नंबर आपको मिले हैं 24.5 मार्क्स आउट ऑफ 30, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। आप आई होप आप अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी डाउट आए तो आप आराम से पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।